अस्सलाम वालेकुम जी, एक मरतबा फिर आपको ज़ोर का जोड़ में खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में टिकटों की फ़रोख्त शुरू हो चुकी है, जबकि कुछ टिकटें ऐसी हैं जिनकी रकम यानी कि जिनकी आमदन पाकिस्तान को नहीं मिलेगी। ये भी मौजूद ज़ेर बहस है कि यूएई में खेले जाने वाले मैचेस का क्या बनेगा, उससे टिकटों की जो गेट मनी है, जो आमदन है, वो कहाँ पर जाएंगी। तो हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको इन तमाम ख़बरों के साथ खुश आमदीद कहता है और हमारे साथ मौजूद हैं मीरब ज़ीशान और एक बड़ी लंबी हाफिज़ अब कतार में जो है वो मौजूद हैं शायकीन क्रिकेट जो कि इंतज़ार कर रहे हैं टिकट्स का। हमने उसके कुछ देखी हैं तस्वीर भी और फुटेजेस भी कि कितने ज़्यादा लोग एंटरटेनमेंट हासिल करना चाह रहे हैं इस मैच के हवाले से, एंटरटेन होना चाह रहे हैं। और हाफिज़ अब इतने अरसे के बाद एक टूर्नामेंट हो रहा है। अच्छी बात, हैरत अंगेज़ बात मेरे लिए ये थी कि कराची, जिसकी मैं बात कर रही थी काफ़ी दिनों से, कि क्राउड बहुत ज़्यादा वहाँ पे नज़र नहीं आता, हाउसफुल नज़र नहीं आता आपको, वो चीज़ शायद इस दफ़ा जो है वो टूटते हुए नज़र आ रही है। देखिए मेरे उसमें दो चीज़ें ना कि पीएसएल के मैचेस का या दूसरी आप बायलैटरल सीरीज़ की हम बात करते हैं तो वहाँ पर मामलात ज़रा और होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक देखें ना बिल्डअप है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का, ये ट्राई नेशन सीरीज़ है, उसके बाद चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के मैचेस हैं, तो अमूमी तौर पर लोगों में जोशो खरोश ज़्यादा होता है। और ये बात भी मलूज़ ख़ातिर रखनी चाहिए कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि पाकिस्तान के मैच के अलावा कोई बहुत बड़ा क्राउड नहीं आता तो ये कोई इतनी गैर मामूली चीज़ नहीं होगी। दुनिया में जहाँ कहीं भी इवेंट हो रहे होते हैं ज़्यादातर क्राउड उन्हीं मैचेस में नज़र आता है। क्रिकेट की नुक्ता नगाह से अगर हम बात करते हैं तो वो जो होस्ट कंट्री है, बाकी जो मैचेस हैं उनमें भी शायकीन की अगर अच्छी तादाद आएगी, आना चाहिए वैसे लोगों को एक बड़ी तादाद में, और उसके लिए जितने भी इंतज़ामात हैं ना स्टेडियम के इर्द गिर्द, कि आपको स्पेक्टेटर फ्रेंडली बनाना चाहिए, यानी कि शायकीन को स्टेडियम तक आने के लिए कुछ सहूलत होनी चाहिए। ये ना हो कि वो मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए। तफरी के लिए आना है ना तो तफरी होनी चाहिए, गो कि ये फ्री नहीं है, पैसे खर्च करते हैं लोग, तो उसके लिए कुछ आसानियाँ होनी चाहिए ताकि स्टेडियम आते हुए को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। लेकिन ये बात ठीक है जैसा आपने जिक्र किया है कि कराची में शायकीन नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, स्टेडियम भरना चाहिए। ये भी एक तब्दीली ये भी होगी ना, बिल्कुल ऐसे ही है कि स्टेडियम की तामीर हुई है ना, हाँ। तो जो व्यू है, तो जो लोग बरसों से दहाइयों से देखते रहे हैं लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम को या फिर नेशनल स्टेडियम कराची को, तो उनके लिए भी एक बदला हुआ मंजर, लोग उसका भी नज़ारा करना चाहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। कराची में तो बड़ी वाज़ह तब्दीली हुई है, जैसे वो पूरा एक स्कोर बोर्ड था, उसकी जगह पे एक बिल्डिंग आपको नज़र आएगी, तो काफ़ी सारे लेज़र शो भी फिर होना है, तो काफ़ी एंटरटेनिंग चीज़ें हैं। इस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेट पर जनाब आपके फेवरेट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एनालिस्ट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ज़ीशान राना साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच आफ्टर लॉन्ग टाइम बिकॉज़ आई वाज नॉट वेल। थैंक यू आप लोगों ने मुझे आई एम ग्लैड टू सी दैट यू लुक एब्सोल्युटली फाइन। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा आपकी बीमारी का, आपकी सेहत। आई हैड अ गुड रिट्रीट एक्चुअली। इसी के साथ हमारे साथ इस वक्त कराची से हमें ज्वाइन कर चुके हैं खिजर साहब, हमारे समा के स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, और एक लंबी तवील एक फहरिस्त के अंदर जो है वो लोग मौजूद है। आप सब क्या इसको कतार बोलते हैं, लंबी कतार के अंदर जो है वो लोग तवील कतारें हैं, और ये लोग जौक दर जौक हैं। लोग बड़ी तादाद में उन बूथ्स का जिक्र कर रहे हैं जहाँ पे जो बूथ बनाए गए हैं उनके लिए, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से टिकटों की ख़रीदारी के लिए जो सेंटर्स कायम किए गए हैं वहाँ तक लोग जा रहे हैं। और अभी दोपहर में कादिर बता भी रहे थे ना कि वो 2000 लोग ऑनलाइन वेटिंग पे हैं पाकिस्तान इंडिया के टिकट के लिए। तो ये भी सारी चीज़ें, राना साहब ये किस तरीके से देखते हैं आप, ये जो जोशो खरोश है और ये जो दिलचस्पी टिकटों की फ़रोख्त के वक्त नज़र आ रही है, तो ये तो एक बनना शुरू हो गया है, उसका माहौल लास्ट टाइम के बाद मैंने यहाँ पर आया था तो आई वाज थिंकिंग कि अब तो माहौल नहीं बन रहा, लेकिन अब जिस तरह हम कहते हैं ना हमारा बसंत से पहले एक माहौल बना करते थे वी वर यंग, तो उस तरह भी मैच का माहौल ऐसा ऐसा बन रहा है। वो तो बसंत एक दौर में आती जाती भी थी, और बसंत भेज रहा है जी पूरी। हाँ फिर कहते हैं एक दिन बसंत हुई नहीं, अगली बसंत फिर आएगी हफ्ते के बाद, तो वो वाला चीज़ अब फर्वर आ गया। और सबसे अच्छा जो उसका एक साइन ये था कि 2 दिन पहले की मैं फुटेज, कल की मैं इनफैक्ट आई वाज फॉलोइंग हिज वीडियोस एंड योर वीडियोस एज वेल, गद्दाफी स्टेडियम की शक्ल निकल आई है। आई मीन इफ़ यू सी द ग्राउंड का जो है वो सारा आवाम को चीज़ें ये कैप्चर करती हैं। और परसों डे फॉर यस्टरडे फ्राइडे को मुझे किसका मैसेज आया, जनाब हम गुजरात से टिकट्स लेना चाहते हैं, तो नो वन इज लिसनिंग, तो कैन यू प्लीज़ हेल्प अस, ऑब्वियसली सी एस है। तो ये अच्छा लग रहा है मुझे, ये लोगों में फील जो है ना आती है टूर्नामेंट की। और वी शुड सेलिब्रेट के पाकिस्तान में मैचेस होने हैं, और इंशाल्लाह बड़े अच्छे मैचेस होंगे, आई एम श्योर। जो भी पाकिस्तान में है, इट इज़ गिविंग अ फीलिंग नाउ फाइनली आफ्टर एवरी चैलेंज वी फेस्ड इन चैंपियंस ट्रॉफी, it is finally happening, and we still are facing, there are many things to talk about. This championship is the name of challenges actually. Challenges trophy. खैर इसी के साथ हमें खिजर भी हमारे साथ मौजूद हैं। खिजर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे।
खिसर, सबसे पहले तो मैं देख ही सकती हूँ आपके पीछे काफ़ी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और यकीनन ये टिकट्स का इंतज़ार कर रहे हैं। कितना टाइम बाकी है या अभी टिकट्स फ़रोख्त होना शुरू हो गई हैं, ख़रीदारी शुरू हो गई है, क्या अपडेट है इस हवाले से? जी बिल्कुल, 4 बजते ही यहाँ पर काउंटडाउन दिया गया और टिकट्स की फ़रोख्त शुरू हो गई है, जो पहला दिन है। और आज इब्तदाई दिन 6 बजे तक टिकट्स जो है वो फ़रोख्त की जाएंगी, जबकि कल यानी आने वाला दिन है उससे सुबह 9 से लेके शाम 6 बजे तक शायकीन क्रिकेट आ सकते हैं। तो आपको पहले मैं कतारें दिखा दूँ, फिर तफसीलात से भी अपडेट आगाह कर दूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैं इस वक्त कराची के इलाके मलीर एयरपोर्ट के करीब एक निजी कोरियर सर्विस की एक आउटलेट पर मौजूद हूँ और ये लंबी कतार आप देख सकते हैं जो कि बहुत आगे तक जा रही है और यहाँ पर जो अमला है वो कंट्रोल भी कर रहा है, क्योंकि जो शायकीन क्रिकेट हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, काफ़ी पहले से आए हुए हैं और सबका फोकस यही है कि जो पहला मैच है कराची में, ओपनिंग मैच है, उसके टिकट्स हासिल किए जाएँ पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड 19 तारीख को, क्योंकि वही ओपनिंग सेरेमनी भी है। तो यहाँ पर जमा होने वाले जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। जी, कौन सा मैच के आप टिकट लेने आए हैं, कौन सा फेवरेट प्लेयर आपकी इस टीम में खेल रहे हैं? फ़खर ज़मान। फ़खर ज़मान खुश हैं, वो वापस आ गए? बहुत खुशी यार, साइम नहीं है, उसका रिप्लेसमेंट तो मिल गया, चले फ़खर ज़मान तो मिल गया। चले जी, फ़खर ज़मान के आने से खुश है, तो आप पहला मैच देखने जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। सर जी, आप किसके लिए? 19 तारीख के मैच के लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, जिस तरह से मैंने कहा कि लोगों का फोकस यही है कि पहला मैच वो देखें। भाईजान, आप किसके लिए, हाफिज साहब भी आए हुए, किसके लिए देखना जाएंगे? हम तो मेन जो बाबर आजम है हमारा फेवरेट प्लेयर है, उसको देखने जाएंगे। बाबर आजम के फैन हैं आप? जी। तो पहला मैच कौन जीत रहा है? पाकिस्तान ऑलरेडी इंशाल्लाह। टिकट मिल जाएगा आप? इंशाल्लाह, क्यों नहीं, टिकट नहीं देंगे तो गलत करेंगे। आप किसका मैच देखने जा रहे हैं? पाकिस्तान। यार, आप शहनशाह अफरीदी से मिल रहे हैं, यकीन करें। कौन है आपका फेवरेट? बाबर आजम। बाबर आजम। देखिए, शाहीन से इनकी शक्ल मिलती है, बाबर के ये फैन है और यही ये क्रिकेट के रंग है जो कि यहाँ पर जमा हुए हुए हैं। और आप ये देखें कि खजर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। लाहौर से हमें ज्वाइन किया है कादिर ख्वाजा साहब ने। ख्वाजा साहब भी अपडेट कर रहे हैं कि हालात वाक़यात क्या हैं यहाँ पर लाहौर में। कादिर साहब, क्या हालात वाक़यात हैं टिकट्स की फ़रोख्त के मामले में? आप तो बिल्कुल पहुँच ही गए। बिल्कुल हाफिज साहब, टिकटों की फ़रोख्त का अमल जो है वो फिजिकल तौर पर शुरू हो चुका है और इसी के साथ साथ जो हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर अगर आप लाइनें देखें तो ये शायकीन क्रिकेट है, लाहौरी है। इनको पता भी है कि पाकिस्तान का मैच नहीं है कदाफी स्टेडियम में, लेकिन उसके बावजूद ये इतनी मोहब्बत रखते हैं क्रिकेट के साथ और चैंपियंस ट्रॉफी को खास तौर पर, चूंकि मेज़बानी भी लिए पाकिस्तान के पास है, तो उसको उसकी मोहब्बत में ये टिकटें खरीदने के लिए 3-3 घंटे से यहाँ पर वेट कर रहे हैं। और शायकीन क्रिकेट काफ़ी पुरजोश हैं। एक जो है वो शनाख्ती कार्ड के ऊपर तकरीबन 4 टिकटें जो है वो मिल रही हैं और उसके साथ साथ कल से बाकायदा तौर पर ट्राई नेशन सीरीज का भी जो है वो टिकटों की फ़रोख्त का अमल शुरू हो जाएगा। तो 1000 से मिनिमम जो है वो प्राइस शुरू होती है और उसके साथ साथ आप देखें कि 25,000 तक जाती है फाइनल की प्राइस भी। तो यहाँ पर शायकीन क्रिकेट है, उनसे बात करते हैं कि भाई ये बताएं कि कितने देर से यहाँ पर वेट कर रहे हैं और पाकिस्तान का मैच भी नहीं है, तो आप किसका मैच देखने के लिए आए हैं? टिकटों के इंतजार में टिकट लेने आए हैं? वेट तो सुबह से ही कर रहे हैं, यहाँ पर सुबह से वेट करने के बाद भी अभी भी लाइन में यहाँ पर खड़े हैं। पाकिस्तान का मैच नहीं है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये एक अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए सिचुएशन, लेकिन फिर भी सेमीफाइनल की टिकट लेने आए हैं और दुआ करने आए हैं कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंच जाए। खुदा का नाम है यार, पहुंच जाना तुम लोग वरना हमारी ये टिकटें ज़ाया हो जाएंगी। अच्छा भाई, आप कहाँ से आए हैं और कौन सी टिकट लेने आए हैं? कोई वैसे ही लाइन में लगे हैं क्या, बताएं थोड़ा सा। मियाँ वाले से आए हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच देख रहे हैं? वो क्यों देख रहे हैं भाई? बस शौक है उनसे, फेवरेट टीम है। फेवरेट टीम है? कौन सी फेवरेट है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। आप बताएं भाई, आपकी कौन सी है फेवरेट? इधर आए जरा, थोड़ा सा निकल आए लाइन में, वापस चले जाएंगे, हम रिक्वेस्ट कर लेंगे। कौन सी टीम को आप, पाकिस्तान की जर्सी तो पहनी है, अब टिकटों की फ़रोख्त का अमल भी शुरू हो गया है, किस टीम को सपोर्ट करने आए हैं? पाकिस्तान का मैच तो नहीं है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड अफगानिस्तान ही है। लाहौर में एक बड़ा मज़े वाला मैच होने जा रहा है, लाहौर में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। ये एक बहुत बड़ी एक नॉन राइवलरी है और इंजॉय करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो मैक्सिमम जो मैच है वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का, उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पर जो पठान बरादरी है वो ज्यादातर अफगानिस्तान को भी सपोर्ट करेगी ऑब्वियसली, और अफगानिस्तान इंग्लैंड, अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच भी देखेगी। इसी के साथ साथ आप लोगों को एक और चीज बताऊं, मैं हमेशा से आप लोगों को कहता रहा हूं कि जो फ्री पासिस हैं
वो इस मरतबा नहीं मिलने वाले। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट नकवी ने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी कहा था कि जो इस मरतबा रेवेन्यू है वो हम लोगों ने टिकट से जनरेट करना है और ICC को कहा है। तो ये मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं कि मैंने जो अपने खास तौर पर फैमिली के लिए हमें इस मरतबा फ्री पासेस नहीं मिलेंगे चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी है, तो ये हम लोगों ने टिकट जो है वो मैंने खुद खरीदी है अपनी फैमिली के लिए। तो आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि आप लोगों से भी दरख्वास्त है जो लोग हमें देख रहे हैं, वो खरीदते हुए और वो पैसे देते हुए और वो पैसे कटते हुए, आपने कोई तस्वीर इसकी कोई वीडियो बनाई है? नहीं मिलने, खरीदने के लिए यहाँ पर आपको आना पड़ना है। और इसी के साथ खजर कादिर खजर के पास चलते हैं, कादिर खजर के पास चलते हैं। देखिए ये है वो शाहीन जो कि सबसे पहले टिकट लेके बाहर निकला है और इन्होंने 2 टिकट लिए भाई, 2 टिकट लिए जी भाई। तो किस मैच के टिकट लिए? पाकिस्तान न्यूजीलैंड। तो ये आपने मुझे दे दिए? नहीं भाई। अच्छा जी, मुझे सिर्फ इन्होंने पकड़ाए थे, घबरा गए हैं कि नहीं मैंने नहीं दिए। तो ये आप टिकट अपने पकड़े और ये बताएं कि ओपनिंग मैच है, कितने वाला टिकट लिया आपने? फर्स्ट क्लास लिया। मिल गया है, मुबारक हो आपको। जज़ाकल्लाह। तो अब क्या तैयारी है? तैयारी उस मैच में जाके देखना बस। नारे वारे लगाएंगे? बिल्कुल। तो एक नारा लगाओ ना यार, ये सब आपका जवाब देंगे। पाकिस्तान का नारा हो जाए, जोर से हो जाए, सब देख रहे हैं आपको। मैं बोल देता हूं। चलें जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब आप लगाएं, अब आपकी बारी। पाकिस्तान। देखिए जी, माहौल अभी से बन गया है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हैं। राना साहब, आप कैसे देखते हैं ये शायकीन का जोशो खरोश है और ये तो एक मुख्तलिफ किस्म का मंजर इंशाल्लाह नज़र आएगा पाकिस्तान में जब लाहौर, रावलपिंडी और कराची मेज़बानी करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस की। ये आपने बड़ा अच्छा किया, यू हैव लिटरली ब्राइटन अप माय डे। कराची लाहौर से जो कवरेज दिखाई है, पॉजिटिव एनर्जी थ्रू सिग्नल्स हमारे पास पहुंची है। खुशी की बात है कि क्रिकेट लिटरेसी कितनी अच्छी है हमारे लोगों की। मियाँवाली यहाँ से 400+ किलोमीटर दूर है, वहाँ से एक बंदा आ रहा है, लाहौर आ रहा है। दिस इज टू द एंटायर वर्ल्ड कि पाकिस्तान का जो क्राउड है, और पाकिस्तान का मैच नहीं है मैच, दे नो पाकिस्तान का मैच नहीं है, और वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच देखने के लिए आ रहा है। ही नोज कि दोनों मुल्कों की हिस्ट्री क्या है। तो ये हमारे, अगर आप कहें मेट्रो सिटी नहीं है बट सब मेट्रो सिटी होगा या सब अर्बन एरिया मियाँवाली, वहाँ से लोगों ने आके, या कराची के जो लोग हैं वहाँ आई एम श्योर कोई बंदा बनू से आया होगा, कोई बंदा KP से, GB से या बलोचिस्तान से आए होंगे लोग। एंड दिस इज़ हाउ वी सेलिब्रेट क्रिकेट। और ये बड़ा अच्छा लगता है। अगर आप किसी भी और मुल्क में चले जाएं, आई एम श्योर वहाँ पे भी लोग क्रिकेट लिटरेसी होती है, लेकिन अगर इंग्लैंड का स्पेक्टेटर तभी इन्जॉय करिए, इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड का, हम वही होम टीम वाली बात। यहाँ पर दे विल लिटरली एंजॉय द न्यूट्रल टीम्स एज अ न्यूट्रल स्पेक्टेटर, किसी एक टीम को सपोर्ट करेंगे, बहुत अच्छी बात है। अच्छा कादिर, अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान इंडिया का मैच तो नहीं पाकिस्तान में करवा पा रहे हैं, मगर पाकिस्तान में एक और राइवलरी है लाहौर और कराची की, और इस वक्त मेरे सामने भी लाहौर और कराची है। और एक तरफ अगर हम देखें तो लाहौर का क्राउड और फिर दूसरी तरफ कराची का क्राउड। लाहौर का क्राउड इतना ज़्यादा एंथुसियास्ट है इस वक्त कि पाकिस्तान का मैच नहीं है, फिर भी लंबी कतारों में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो कैसे कंपैरिजन करेंगे इस वक्त लाहौरियों का? देखें, इस वक्त मैं आपको बताऊं कि लाहौर का जो क्राउड है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि लाहौर के क्राउड में इतना जोश है कि उनको पता भी है कि पाकिस्तान का मैच नहीं है, लेकिन फिर भी 2-2, 3-3 घंटे पहले, हालांकि 4 बजे जो है वो इसका फरोख्त का अमल का आगाज जो शुरू हुआ, लेकिन उससे 2-2 घंटे पहले भी यहाँ पर लाइनें, कतारें लगाकर खड़े हुए थे और इस इंतजार में थे कि उनको पास टिकट मिल जाए। और एक ID कार्ड पे 4 टिकटें जो है वो मिल रही हैं। निजी कोरियर सेंटर यहाँ पर इस वक्त जो है वो उनको संभालना मुश्किल हुआ है शायकीन को, क्योंकि शायकीन जो है वो 2-2 घंटे से वेट कर रहे हैं और इस इंतजार में कि उनके हाथ में पास आ जाए, उनके हाथ में टिकट आ जाए। तो यहाँ पर बड़ी अच्छी चीज है, एक बड़ा अच्छा जेस्चर है अवाम की तरफ से कि वो स्टेडियम्स को हाली देखना नहीं चाहते। अब चूंकि गद्दाफी स्टेडियम की जो कैपेसिटी है वो पहले से बढ़ चुकी है और 10,000 शायकीन क्रिकेट का इजाफा हुआ है, इस वजह से अब 34,000 की कैपेसिटी हो चुकी है गद्दाफी स्टेडियम के हवाले से। और गद्दाफी स्टेडियम में जो है वो अब कैपेसिटी इतनी हो चुकी है कि वो अब बेहतरीन व्यू भी देख सकते हैं और नया बेहतरीन व्यू देख सकते हैं। अगर अच्छा खजर, क्योंकि ये मैचेस होने हैं डे नाइट, खजर आप ये बताइएगा कि मैचेस डे नाइट होने हैं ये चैंपियंस ट्रॉफी के, तो क्या ये अच्छा होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सुबह 9 बजे के बजाय दोपहर 2:30 बजे से रात 9:30 बजे तक ये टिकटों की फ़रोख्त का इस किस्म का निज़ाम जिस भी कंपनी को दिया है वो चलाते हैं कि यार एक पूरा माहौल बने ना, लोगों को पता है मैच डे नाइट है, वो भी हमने 2:30 बजे से लेके रात तक जाना है, तो टिकटों की फ़रोख्त भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आज पहला दिन है तो 6 बजे तक के इन्होंने टाइम रखा है और काफ़ी ज़्यादा कराची में आउटलेट्स इन्होंने मेंशन कर दी हैं जिसमें मुख्तलिफ इलाकों में है।
माहौल बन जाता, मगर इनको अपने ऑफिशियल आवर्स का ख्याल रखना चाहिए, करना था, और उन्होंने उसी तरह से फिर टिकट्स की फ़रोख्त की है। मगर जिस तरह से डिस्कशन कर रहे थे कि लाहौर में कोई मैच नहीं है, तो यहाँ भी यही फील कर रहे हैं कि एक जो स्टेडियम है पूरा फोकस कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर पे रहा, और सब यही दुआ कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में ज़रूर पहुँचे और लाहौर के लोग पाकिस्तान टीम को खेलते हुए देखें। मगर जो दीगर टीमों को लेकर सपोर्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है, और यही जज्बा पूरे पाकिस्तान को भी चाहिए। और यहाँ पर भी हमें कुछ फ़ैन्स मिले हैं जिनका पहला फोकस पहला मैच है, उसके बाद अफ़गानिस्तान के फ़ैन्स भी मिल रहे हैं हमें, और दीगर जो इंग्लैंड के और जो साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स आएंगे उनके फ़ैन्स भी मिल रहे हैं। तो क्रिकेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा जोश दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो आज की टाइमिंग है वो 6 बजे तक है, कल सुबह 9 बजे से 6 बजे तक टिकट्स मिलेंगे। मगर जिस तरह तमाम आउटलेट्स पर लोगों का रश है, ये इस बात की अक्कासी कर रहा है कि जिसने कल तक का इंतजार किया शायद वो पहले मैच तक के टिकट से तो एटलीस्ट महरूम रह जाएगा। यही सवाल तो मैंने कादिर से किया था, यही आपसे करना चाहूंगी कि जो एक जोश है वो लाहौर में तो हमें नजर आ रहा है, कराची में भी नजर आ रहा है। कराची के लोग जबकि साइम अयूब नहीं हैं, उसके बावजूद उनकी जो इमोशंस हैं और उनका जो एक मोहब्बत है क्रिकेट के लिए वो बरकरार है। क्या इनमें से ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने 96 का वर्ल्ड कप भी देखा और अब वो दोबारा से 29 साल के इंतजार के बाद आईसीसी का एक टूर्नामेंट देख रहे हैं? जी बिल्कुल, साइम को लेकर न सिर्फ कराची में बल्कि पाकिस्तान का जहाँ जहाँ दुनिया में क्रिकेट फ़ैन है वो अफसरदा है कि साइम अयूब नहीं है। मगर जो डिसीजन है उनका करियर बहुत ज़्यादा है, अगर एक इवेंट में नहीं है तो आगे यकीनन वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा करेंगे। तो फ़खर ज़मान को लेकर भी काफ़ी सवालात उठ रहे थे कि फ़खर टीम में क्यों नहीं है, फ़खर टीम में क्यों नहीं है, क्योंकि फ़खर की जो इंटेंट है जब भी वो खेलते हैं तो ज़बरदस्त खेलते हैं। और एक भाई आउटलेट में हमारे सामने से ही गुजर गए, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है वो कतारों में लग रहे हैं। अच्छा, मैं जो एक और अपडेट आपको देता चलूँ, जिन लोगों ने ऑनलाइन टिकट्स बुक कराए हैं उनको भी फ़िज़िकल टिकट्स लेने होंगे। तमाम तर जो निजी कुरियर सर्विस की जो सर्विस है, जो आउटलेट्स हैं वहाँ से, मगर वो मिलेंगे 6 तारीख से। यहाँ पर कुछ बेशतर लोग ऐसे भी आए हैं जिन्होंने ऑनलाइन टिकट्स ले लिए थे, तो उनको 6 तारीख का टाइम दिया गया है ताकि जब तक ये जो एक दबाव है ख़रीदारी का ये ख़त्म हो जाए। एक बार फिर मैं आपको इस कतार को आगाह कर सकूं, जो इस भाई का हमने शुरू में इंटरव्यू लिया था वो अभी तक वहीं पर मौजूद है, और ये बच्चे भी सुबह से ही आए हुए हैं। तो भाई, आपका कौन फेवरेट प्लेयर है इधर और आप किसको सपोर्ट करने आओ? फ़खर ज़मान। किस मैच का टिकट ले रहे हो? फर्स्ट मैच का। फर्स्ट मैच का मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो कितने दोस्तों ने तैयारी करके आए हो? 8 दोस्तों ने। पैसे किससे लिए? घर वालों से। घर वालों से। तो आप कितने दोस्त जा रहे हो? 8 दोस्त जा रहे हैं। नारे वगैरह तैयार किए हैं? सारे तैयार हैं। क्या नारे तैयार हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद। ये तो है, ये कोई नया नारा बताओ। बताने की नहीं है ना, वहीं पर ही पता चल ये कह रहे हैं वही नारे पता चल जाएंगे, क्योंकि वो चाचा क्रिकेट, मामा क्रिकेट, अच्छा, नए नारे बना रहे होते हैं। लाहौर में देखिएगा, क्योंकि अफगानिस्तान का मैच लाहौर में भी है, उसमें तो कादिर इधर ये देखें, यहाँ पर अफगानिस्तान का मैच देखने के लिए इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मैच लाहौर में अगर आपको कोई नज़र आए शायकीन जो कि अगर अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करने वाले हैं तो उनसे भी ज़रूर बताइएगा। और दूसरा, ये जो टिकट्स वाला आपने अभी जब हम 3 बजे बात कर रहे थे तो आपने कहा था 2 बजे वाले शो में कि जो यूएई वाला मैच है इंडिया पाकिस्तान का, उसकी टिकटों की जो आमदन है उसका क्या गेट मनी कहाँ जानी है? एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के पास जाएगी या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलेगी? आप सब दोबारा जरा बोलिएगा अफगानिस्तान वाला। मुझे अफगानिस्तान के अगर शायकीन क्रिकेट आपको यहाँ पर नजर आए तो उनसे भी ज़रा अगर बात हो सके तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मैच यहाँ पर होना है। और दूसरा, जो गेट मनी है यूएई वाले मैच की पाकिस्तान बमुकाबला इंडिया, वो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के पास जाएगी या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास आएगी? अच्छा जी, अभी हम आप सब चेक करते हैं। आप मुझे थोड़ा सा पठान लग रहे हैं। पठान ही हैं आप? जी 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 जी। तो अफगानिस्तान को मैच देखने आएगा वो? नहीं, पाकिस्तान का भी। और पाकिस्तान नहीं है ना, पाकिस्तान नहीं है भाई। तो पाकिस्तान इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का देख लेंगे। तो अफगानिस्तान क्यों नहीं देखेगा? यार हमारा मुल्क ये, हम अफगानिस्तान का नहीं देखते हैं, पाकिस्तान का देखते हैं। अफगानिस्तान का नहीं देखता है आप सब, आप वो देख ले, सुन रहे हैं। आप अफगानिस्तान नहीं देखता है। पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखने जा रहे हैं क्या? पंजाब वाली हिजरत करके यहाँ पे आ गए, अभी हम उनको कहे कि आप इंडिया का देखो, वो क्यों देखेंगे? पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं देखने जाना? पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है दुबई में? वी आर फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास,
तो पैसों का मसला है। अच्छा चेक कर लेते हैं। आप जाएंगे पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने? देखें, पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने जाएंगे तो नहीं वहाँ पर, लेकिन अपने प्लेयरों को एक बात हम ये ज़रूर करना चाहेंगे कि भाई जो आप लोग वहाँ पे होलसम मोमेंट्स करते हैं ना उनके साथ, ये अब नहीं होना चाहिए। आपकी कोहली के साथ जितनी दोस्ती है, देखें हम महरूम हुए हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच से। बगैर पाकिस्तान के मैच के भी हम टिकटें लेने आए हैं, लेकिन कोई उनके साथ गले ना मिले अब जाके। वो हमारे घर नहीं आ रहे भाई, वो कह रहे हैं हम आपके घर आ रहे हैं। एक एंकर है, उनको बड़ा बुरा लगेगा मीरब को। मीरब आपको शायद इनकी बातें बहुत बुरी लगेंगी, मैं पहले माजरत खा हूँ। उनको इससे ज्यादा ये बुरा लगना चाहिए कि कोई हमारे घर नहीं आ रहा और वो हमें कह रहे हैं कि यार आपका घर सेफ ही नहीं है, और हम जाके उनसे गले मिले। भाई छोड़ो गले। ये रिजवान साहब को मैं कहना चाहता हूँ, हमारे कैप्टन है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन भाई ये जो आपकी अखलाकियात है ना, अब आपने इसको बंद करना है थोड़ा सा, ये चैंपियंस ट्रॉफी तक, और इसको रखना है साइड पे। अब आपने खेलनी है गेम, और ये मैच ना हारना। चैंपियंस ट्रॉफी हारो जीतो ये, लेकिन ये इंडिया वाला मैच। भाई आप बड़ा अंदर मजबूर होके खड़े हुए हैं, क्या चक्कर है? भूख तो नहीं लगी अभी? नहीं, बस टिकट लेने के लिए इधर खड़े हैं, सुबह से आए हुए हैं, टिकट का इंतजार कर रहे हैं। कौन से मैंने मैच का? मैंने इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया मैच की टिकट लेनी है। यार अफगानिस्तान का भी ले लो यार, वो उनका भी मैच है। देखिए टीम अच्छी है अफगानिस्तान, लेकिन मैं सपोर्ट इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को दोनों को कर रहा हूँ, दोनों मेरी फेवरेट टीमें हैं। अच्छा सर, आप कौन सी टिकट लेने आए? जो मिल जाए। नहीं फिर कोई मिल जाए टिकट। मेरा भी ये जज्बा होना चाहिए कि कोई भी मिल जाए। अच्छा, हमने तो जाके मैच देखना, नया स्टेडियम बना, लोगों को बताने का कि मीरब को बड़ा बुरा लग रहा है। स्टेडियम सर बन गया है, इसकी खुशी है। हाँ जाहिर बात है, खुशी तो होती है। 3 महीने में बनाया, तेज तरीन वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे? मेहरबानी होना थी जिन्होंने बना लिया। अच्छा भाई, आप कौन सा मैच देखेंगे? इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया। भाई अफगानिस्तान वाला क्यों नहीं देख रहे मैच? बस वो उनका मजा आता है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की टीम अच्छी है दोनों, तो टफ मैच होता है इसीलिए। अच्छा, अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान होता मैच, फिर पाकिस्तान का ही, पाकिस्तान पहले नंबर पे है। जबरदस्त, ये जज्बा होना चाहिए। देखिए जी, पाकिस्तान पहले नंबर पे है, और ये भाई को लगता है टिकट नहीं मिली। कितने फिर जा रहे हैं भाई? भाईजान टिकट लाना है, आज आख्या 350 दी होगी, इतने तो 1000 रुपए दी कह रहे हैं। इसके साथ प्रैंक हो गया, इनके साथ प्रैंक हुआ है। ये जनाब समझ के आए हैं ट्राई नेशन सीरीज की टिकट। ये ट्राई नेशन सीरीज की भाई, ट्राई नेशन 650 ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। इसकी और सर टिकट लेके देना उनको, इतना जज्बा है पाकिस्तान का। क्यों नहीं देखा? क्या जरूरत है वहाँ पे आप लोगों को ऐसे अफसुर्दा होते जाते देख रहे हैं? थोड़े पैसे ऐड करें, 350 में टिकट लेकर दें उनको। देखें, मैं लेके देने को दे देता, लेकिन मेरे आईडी कार्ड पे आपको पता है कि एक आईडी कार्ड उन्हीं का ले लीजिए, पैसे आप उनको दे दीजिए। बाय कर लिए। अब मेरे आईडी कार्ड पे वो देखिए मीरब, अब मैं आपसे आईडी कार्ड लेके सुबह 9 बजे यहाँ पर आ जाऊंगा, और जो मुस्तहिक होगा, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, उससे आपसे पैसे पकड़ के ठीक है, आप आईडी कार्ड बेशक मेरा लीजिएगा, लेकिन पैसे आप ही दें, क्योंकि आप इस टाइम लोगों से मुखातिब हैं और लोगों को आपसे उम्मीदें हैं, आप बहुत मुहिब्बे वतन है। ख्वाहिश साहब वो बताएं जरा, अपडेट कर देना उसमें वो जो टिकट्स गेट मनी वाला मामला है। जी अच्छा, अभी जो है वो हमने राब्ता करने की कोशिश की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी और मुतअद्दिद लोगों से भी, तो उनका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और हमें जो इतला यही है, अभी तक यही इतला है कि उसकी गेट मनी जो है वो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के ही पास जाएगी, और वो ही सब कुछ वहाँ पर मामला देख रहे हैं। तो जैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हमें कोई इतला मिलती है, उनका वर्जन आता है, तो बिल्कुल हम इंशाअल्लाह ताला अपने व्यूअर्स को तवस्सुत से, इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हम सबको आगाह करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस पर मौक़िफ़ क्या है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर क्या कहता है। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया कारी साहब आपका। खिजर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप दोनों हमारे साथ थे और आपने लोग हमारे तक पहुंचाई है। राना साहब, आपने सुन ही लिया कि अभी एक नया मामला जो है वो हमारे सर पर एक बड़ी सी घंटी की तरह मंडला रहा है, और वो ये है कि इंडिया पाकिस्तान की गेट मनी हमारे हाथ में नहीं है। इसमें मैं थोड़ी सी बात करूंगा, फिर उसको आगे लेके चलेंगे, क्योंकि आई डोंट वांट टू जंप इनटू अनदर कंट्रोवर्सी। वी डिड नॉट चूज दुबई एज ए डेस्टिनेशन। हमारे मुल्क में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अलॉट की गई थी, फाइन, इफ दे आर कंफर्टेबल प्लेइंग इन दुबई, वी हैव एग्रीड। ये गेट मनी का जो है रेवेन्यू, व्हाई शुड इट गो टू द एमिरेट्स बोर्ड? Why should it go to the Emirates board? They are not taking rent this time. ICC के पास एक सप्लीमेंट्री बजट था ना, तो उस बजट में से उनको देते हैं, एलोकेट करते हैं बोर्डिंग लॉन्जिंग के लिए। गेट मनी तो इज सपोज्ड टू बी आवर्स। वेयर हैव द होस्टिंग राइट्स गॉन? हमें तो उसमें अपना शेयर थोड़ा बड़ा, या शायद चेयरमैन को पता हो, हमारा शेयर बड़ा है, तो दैट्स फाइन। आई एम नॉट प्रिवी टू दैट इन्फॉर्मेशन। अगर वो नहीं है, सो दिस इज
they actually did not take the rent of the stadium. They agreed on getting the gate money towards them. इतना बड़ा उनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ऐसी चैंपियंस ट्रॉफी फर्स्ट टाइम दुबई में अगर होने लगी है तो पाकिस्तान के साथ एग्री इंडिया ने नहीं किया, तो फॉर दैट अलोन आई थिंक BCCI के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं. BCCI शुड जस्ट लेट इट गो. पाकिस्तान के पास आने दें पैसों को, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है. दिस इज माय साइड, अदरवाइज कोई एग्रीमेंट हो तो मुझे उसका नहीं पता. जस्ट सेइंग दिस फॉर द हेक ऑफ इट कि चले वो ना करें, ऐसी कर दें, कुछ तो कर दें हमें. चलें, बाकी मैंने देखा जो फेवर है लोगों में अच्छा है. पीपल आर फीलिंग गुड अबाउट द एंटायर थिंग. इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में मुझे लगता है ये 40,000 आ जाने. सर एक्चुअली हुआ ये कि जो एशेज जो राइवलरी है ना, ओल्डेस्ट राइवलरी, लोगों ने उसको अंडरस्टैंड किया है कि इफ नॉट अदर कंट्रीज देन इंडिया एंड इंग्लैंड, सॉरी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया आर सपोज्ड टू बी द आर्च राइवल्स, और वहाँ मैच को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है. वैसे ऑब्वियसली दोनों टीम जब भी खेलती हैं बहुत हार्ड खेलती हैं आपस में. ऑब्वियसली एक राइवलरी उनकी मशहूर बहुत हार्ड है, खेलती और एक तरफ इंडिया पाकिस्तान है, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड है. आई एम ग्लैड दैट पीपल लाइक दैट. लोगों को पसंद है, लोग देखना चाहते हैं. इट्स नॉट ओनली कि आपको सिर्फ अपने मुल्क से प्यार है, आप थोड़ा और ब्रॉडर विजन रखते हैं, आप दूसरी टीम्स को भी अहमियत देते हैं. तो ये बड़ा एक अच्छा जेस्चर है, अच्छा लगा मुझे. अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास जो मैचेस आ रहे हैं, ना मैचेस के वी आर होस्टिंग 5 टीम्स, 6 टीम्स, 7th इज आवर ओन टीम एंड इट इज गोइंग टू हैपन नाउ. तो बड़ी अच्छी बात है. आई एम ऑल पॉजिटिव. राणा साहब, ये लोग बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, राणा साहब किंजा आ गए? मैं कैसे आ गया? नहीं, राणा साहब किंजा. अच्छा, इसका जवाब हम आपसे लेते हैं. एक कॉलर है हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं हाफिज हसनैन बात कर रहा हूँ. जी फरमाइए. जी मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो हमारा स्क्वाड अनाउंस हुआ है जी, तो इसमें क्या हम शायकीन क्रिकेट ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ये चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल खेल सकता है? इसमें इतनी गुंजाइश है स्क्वाड में? ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. मेरे से सवाल किया है तो मेरा एक जवाब जो दिल का जवाब है वो इस वक्त स्क्वाड को देखते हुए तो ये है कि मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है. लेकिन आई विश, अगर मैं अपनी उम्मीद की बात करूं और मैं ये कहूं कि मेरी सपोर्ट कितनी होगी, तो सपोर्ट तो है. और हम उम्मीद करते हैं कि यही प्लेयर जिन पे अभी हमें डाउट हो रहा है ये कुछ ऐसा करके दिखा दें कि जैसे साइम अयूब कुछ नहीं कर रहे थे और सडनली उन्होंने कर दिया, ये भी करके दिखा दें. लेकिन जो अभी एक विजन आ रहा है, जो एक फर्स्ट राय जो आपकी आती है स्क्वाड को देख के, उसमें आप एकदम घबराहट का शिकार होते हैं कि कैसे मुमकिन होगा. अच्छा, इस स्क्वाड ने, सर आपके क्वेश्चन को भी आंसर देता हूँ. ये स्क्वाड जो अनाउंस हमने किया है, इस पे इसने ना हमारे दिल में से वो जो एड्रेनलिन रश था ना, जब आप कंपटीशन का फील वो निकाल दिया है. विनिंग कॉम्बिनेशन तोड़ दिया ना. दिल की बजाय आपने अपने ब्रेन से सोचना शुरू कर दिया कि आपका कॉग्निटिव माइंड क्या कह रहा है. हाँ. वो तो ये कह रहा है कि देखिए, जो बंदा पाकिस्तान की टीम में कभी भी आया होता है, डेब्यू उसने जब भी रिप्रेजेंट किया होता है हमारी टीम को, उसमें वो एबिलिटी तो होती है कि वो इंटरनेशनल टीम्स के साथ खेल सके. क्वेश्चन होता है मोमेंटम का, फ्लो का और आपकी फॉर्म का. अब जिन राणा साहब की बात कर रहे हैं आप साहब, वो बात ये कि वो जब एशिया कप में भी गए थे 2023 में हमारा, हाँ जी 23 में, तब भी वो बड़ी ब्रेक के बाद आ रहे थे. उनकी परफॉर्मेंस 74 रन उन्होंने दिए, 4 रन उन्होंने किए थे, 1 विकेट उन्होंने ली थी इंडिया के खिलाफ. व्हेन वी गॉट हैमर्ड बाय इंडिया 350+ हमें स्कोर पड़ा था. उसके बाद व्हाट हैज ही प्लेड? ही हैज प्लेड ओनली वेल वेयर BPL, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया. देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट बांग्लादेश प्रीमियर लीग एंड द स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट दैट हैज बीन फॉलोड इन दिस पर्टिकुलर एडिशन. उस बेस पे आपने बंदा टीम में आउट ऑफ नोवेयर डाल दिया. इससे ऐसी इंडक्शन हो गई टीम में कि खुशल शाह, जिसके ऊपर यू रिमेंबर आई वाज अगेंस्ट गेटिंग अ चांस फॉर शादाब इन द टीम बिकॉज उनका फॉर्म उनकी अच्छी नहीं थी, हालांकि वो बड़े अच्छे बॉलर हैं. तो फिर तो खुशल शाह बिल्कुल छुप के टीम में एंटर हो गए, और ऊपर से सारे जो है ना, वो जो हैमरिंग है वो राना फ़हीम अशरफ साहब के ऊपर हो रही है कि ये कैसे हो गए. अब इस स्क्वाड से आपको मिलना क्या है? दुनिया में कोई एक प्लेयर आपको जाता है ना, 5 हफ्ते पहले की बात है साइम इंजर हुए, तो उसके बाद यू हैव टू चेंज दिस वन प्लेयर, ओनली वन प्लेयर, नॉट द एंटायर टीम. मैंने 5 बंदे चेंज कर दिए. उसमें जिनको आप ऑलराउंडर रेकन कर रहे हैं, वो ऑलराउंडर सर कहाँ से हैं? वो या कोई याकेल है, शॉन पॉलक है, इमरान खान है, कपिल देव है, वो कौन है? ना वजह में और अब्दुल रज़ाक के बराबर के प्लेयर. राणा साहब, ये जो आपने पॉइंट रेज किया है ना, ऑनेस्टली यू जस्ट स्पोक माय हार्ट आउट. मैं यही बात सोच रही थी कि इट मींस कि आपका मसला ओपनिंग प्लेयर तो था ही नहीं. इसका मतलब है कि आपने तो फौरी तौर पर उसका रिजल्ट निकाल लिया एंड यू जस्ट ओनली नीडेड 1 प्लेयर ऑन दैट नंबर. अगर आपने ओपनर शामिल नहीं करना था. लेकिन सवाल ये है कि आपका साइम अयूब अगर इंजर्ड ना होता तो ये तब्दीलियां देखकर तो ऐसे लग रहा है कि ये तो आपने तब भी करनी थी. साइम की इंजरी इट मींस के इटसेल्फ एक मसला नहीं था. आपके लिए मसला ऑलरेडी मिडिल ऑर्डर था और ये तब्दीलियां आपको करनी ही थी. बिकॉज अगर साइम इशू था तो फिर आप सिर्फ एक ओपनर इमाम को शामिल कर लेते, शान मसूद की तरफ चले जाते. आपने फहीम अशरफ को शामिल कर लिया तो आप शान की तरफ भी जा सकते थे, शादाब की तरफ जा सकते थे, फिर तो आप किसी को भी शामिल कर सकते हैं. इन सब में फिर मैं आई वुड हैव गॉन फॉर शादाब. अगर हम एक ही स्पिनर से रखना है इस एशियन कंडीशंस के लिए, पाकिस्तान में हमारे मैचेस हो रहे हैं, कितनी को पिच डिफरेंट हो जाएगी. आप स्टैट्स निकालें तो वहाँ पर यू ऑलरेडी हैव 1 स्पिनर,
यू हैव फॉरगॉटन अबाउट सुफियान लड़का था, चले शादाब का जो एक जा रहा है, जो परफॉर्मेंस देता है वही प्रोसेस के थ्रू आ रहा है। आप वहाँ पर अपने उसको ड्रॉप कर दिए। सिर्फ एक पॉइंट बताऊँ, फ़खर जमान ने तो टीम में आ ही जाना था, ही वुड हैव मेड अ कमबैक। ऑफ कोर्स। उसके अलावा आपको कौन सी दुनिया की टीम है, सिलेक्शन कमेटी, जो अपना पूरा विनिंग फार्मूला तोड़ देती है? आप परफॉर्मेंसेस तो देखें ना उनकी क्या है। और इन जो हमारे पास फिर से बंदे टीम में वापस आए, दे मेड द डेब्यूज 8 साल पहले। मेरे 8 साल में बंदा वर्ल्ड बीटर बन के, अभी जब शोएब अख्तर की बात हो रही थी बिफोर दिस ट्रांसमिशन, शोएब अख्तर वाज लार्जर देन लाइफ, ही हैड बिकम शोएब अख्तर इन 2 years। ऑफ कोर्स। तो ये 8 साल के बाद भी अच्छा राणा साहब सर देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो टीम मैनेजमेंट है, अगर ये प्लेइंग 11 बनाती है और अगर ये समझते हैं कि 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाते हैं, और जो कि पाकिस्तान को अब करना पड़ेगा किसी न किसी तरीके से, तो एक जो प्लेइंग 11 है ना, वो ये बनती है सिचुएशन कंडीशंस को, सिचुएशन नहीं कंडीशंस को देखते हुए। सिचुएशन तो बनेगी ड्यूरिंग मैच। फ़खर, बाबर, कामरान, रिजवान, ठीक है, सलमान, ये इसके बाद रिजवान के बाद सऊद के बाद सलमान, ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं खुशदिल, ठीक है, अबरार, नसीम, शाहीन, हारिस और हसनैन। 12 मैन हसनैन 12 मैन हो गया ना? नहीं 11 हैं। 11 से? अच्छा मैंने हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ, इसमें से आपको कामरान को ड्रॉप करके फिर सऊद को डालना पड़ेगा 1 डाउन पे, और खुशदिल आप इसके साथ होंगे। 4 आपके स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर हो जाएंगे, अबरार 5वां स्पिनर हो जाएगा, और खुशदिल और सलमान उनके साथ हो जाएंगे क्या उसको कहते हैं, पार्ट टाइमर्स के साथ। अब इसमें एक और ऑप्शन भी है, अगर आप ड्रॉप करते हैं खुशदिल को और 11 कर लेते हैं बाकी बैटिंग को, तो सऊद को ड्रॉप कर देते हैं, तो अबरार, खुशदिल और सलमान आपके पास 3 बॉलर हो जाएंगे, ठीक है, और आप 4 फास्ट बॉलर्स के साथ चले जाएंगे। अगर आपने 3 फास्ट बॉलर्स खिलाने हैं तो आप 3 फास्ट बॉलर खिलाएंगे, बाकी आप स्पिनर्स के साथ जाएंगे, तो आप उसमें एक बैटिंग ऐड करेंगे। लगता ये है बज़ाहिर, क्योंकि अभी मेरी कुछ इस मामले में बातचीत नहीं हुई, अगर होती है तो फिर ज़रा क्लैरिटी आ जाएगी और पता चल जाएगा कि असल में टीम मैनेजमेंट कैसे सोच रही है या क्या करना चाह रही है, कुछ लोगों से अगर बातचीत होती है तो। लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा, फहीम का नंबर नहीं बन रहा। हाफिज साहब 11 जरा जो तब्दीलियां आई हैं उनके साथ अगर हम 11 बनाते हैं तो क्या 11? ये वही तब्दीलियों के साथ, यानी फहीम कहाँ पर? मेरा ख्याल नहीं है फहीम 11 में नहीं आ रहा है, मेरा ख्याल नहीं है कि फहीम 11 में। अच्छा एक और बात ये भी है, आपके से भी ट्रांजिशन शाहजी, अगर फ़र्ज़ कर लें अपना राणा साहब, फ़र्ज़ कर लें ना, आपके पास ऑप्शन हो, चले अब तो 15 अनाउंस हो गए मैं ना, आपके पास ऑप्शन है कि नसीम शाह 1, शाहीन 2, हारिस 3, हसनैन 4, 5वां वो है फ़हीम अशरफ। तो इन 5 में से आप 4 खिलाने हैं आपने, आप फ़हीम को डालेंगे टीम में? नहीं सर, फ़हीम डजंट मेक इनटू दैट। और देखिए बड़े स्मार्ट, अगर हसनैन 4, अगर आप हसनैन 10 ओवर्स में 40 रन देके 2 विकेटें ले लेता है, जी तो आप तो कहेंगे यार ये इससे बेहतर क्या होगा? सर हसनैन अगर 10 ओवरों में 60 रन देके 2 विकेटें ले लेता है ना, 3 विकेटें 2 विकेटें, तो वो हमारे लिए ज़्यादा वैल्यू का है बनस्बत के एक बैट करना कि फ़हीम अशरफ के खिलाफ है। जिन्होंने टीम सेलेक्ट की है, मुझे पता है सिलेक्शन हुई कैसे है, ये किसी को ऑब्लाइज भी किया गया है, और ऑब्लाइज करने के बावजूद उसका टीम पे इम्पैक्ट भी नहीं होगा। दिस इज व्हाट दे हैव डन। अभी हमारा सर आई थिंक 11 फरवरी तक का टाइम हमारे पास, 12 तक का। सो अभी भी शायद सीरीज के लास्ट आवर तक हमारे पास टाइम है। हाँ, तो वो लास्ट आवर का वेट जरूर कीजिएगा, वो हमारी ना वो क्या होता है, वो जो ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, यस हमने वहीं तक रुकना है। इन 15 में से आई सेंस देखें सर, ओवर रेट्स का भी अपने ख्याल रखना है। आपको पता है वी आर नॉट द फिटेस्ट ऑफ टीम्स कि हम बड़ी जल्दी स्प्रिंग करके अपने ओवर की चेंजेस होती हैं, फिर आईसी टूर्नामेंट है। शाहजी राणा साहब, बात यह है कि अगर आप ओवर रेट की तरफ जाएंगे और आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएं एक फास्ट बॉलर, हाँ जी फर्स्ट देखिए ये जो प्लेइंग 11 है इसमें हसनैन को आप कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, चलें, तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे इसके ऊपर रहें 4 फास्ट बॉलर्स के साथ, ये भी तो आपके पास एक ऑप्शन होगा ना कि हो सकता है कि आप सेकेंड इनिंग्स में आप जा रहे हैं तो आपको अगर आप टॉस हार जाते हैं या जो भी होता है, सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग करनी है तो 3 स्पिनर्स सूट नहीं करेंगे। अंडर लाइट्स बॉल गीला अगर होता है तो स्पिनर्स आपके बहुत मुश्किल आता है आपके लिए पैदा करेंगे। मैं इसको आइडिया हो रहा है, मुझे पता है कि हमारे अटैक जो ना अनफॉर्चुनेटली अब 1 डायमेंशनल हो गया पेस अटैक हमारा। अभी मैं अगर आपको बताऊँ ना, हारिस के अलावा
they're all clocking और मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद ये ना हो कि पाकिस्तान जब चैंपियंस ट्रॉफी में जाए मीरब, तो ये भी एक ख्याल हो सकता है कि ये ना हो कि आपके एक साइड से अबरार नया गेंद करते हुए शुरू में नज़र आएँ और एक साइड से आप फास्ट बॉलर के साथ जाएं, क्योंकि इस दरमियान में जब आपको ओवर्स आएंगे ना 15 से 35-40 के दरमियान में, तो आपकी ख्वाहिश होगी कि आपके बेस्ट बॉलर वहाँ पे बॉलिंग करते हो, और अबरार की सूरत में आप ऊपर से कोशिश करें कि सर्कल के अंदर कोई 1-2 विकेटें आपके लिए ले ले, क्योंकि बैट्समैन भी चांस की कोशिश करेगा ना, बॉल का अंदर जिपिन हो जाए। हाँ, तो कोई ये कि उसको नए बॉल का फ़ायदा होगा, और दूसरा बैट्समैन भी चाह रहा होगा कि यार मैं सर्कल थोड़ा सा बेहतर कर लूँ। तो ये चीज़ें पाकिस्तान को हो सकता है, एक ख्याल ये भी हो सकता है कि नया बॉल उससे करा लें। मेरा ख्याल है इतनी बड़ी 2 सीरीज़ आई हैं हमारी, हम ऑस्ट्रेलिया में खेले, साउथ अफ्रीका में खेले, चलें हमने उनको हराया, वी बीटन देम कन्विंसिंगली। कंडीशंस और थी, लेकिन प्लेयर का ना वो ब्रेन में फ़र्क पड़ा कि आपको मोमेंटम बनता है। अब जब आप एज ए विनिंग टीम देखेंगे ना, मैं उस प्लेयर्स पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, व्हेन यू लुक एट द लॉकर रूम, तो वहाँ आपको वो 4-5 चेहरे नजर ही नहीं आ रहे जो कि अब उस विनिंग बेंच का है, वो विनिंग टीम का पार्ट थे। इट प्लेज अ ह्यूज रोल। इतनी बड़ी सीरीज के अंदर आपको चाहिए था कि when we had won against Australia, तो आप कहते रहे इन लड़कों ने, तब साइम वाज फिट एंड फाइन। एक आपको इंजरी में तो आप 12 के बाद भी चेंज कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। तो वो उसके अलावा हमारा जो भी 14 का सेट था ना, लेट्स शुड हैव स्टेड। देखिए अभी भी जसप्रीत की दाव पर ही है ना, उनके बारे में कोई यकीन नहीं है, लेकिन चलो फिर भी कह नहीं सकते कि होंगे या नहीं होंगे, मतलब उनकी हाँ, शामी बहुत बड़ा बॉलर है, मैं मानता हूं। शामी है, हार्दिक पांड्या है। शामी आईसीसी टूर्नामेंट्स का चैंपियन है, मुझे इतना पता है, वो वहां से कवर करता है। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो वन डायमेंशनल, एज यू हैव सेड कि देयर आर नॉट दैट फेसेस हु वर द विनिंग फेसेस फॉर पाकिस्तान, एंड ऑन द अदर हैंड देयर आर नॉट दैट फेसेस who were not winning against Pakistan, right? आपने देखा कि बहुत से ऐसे प्लेयर्स थे साउथ अफ्रीका टीम में which were not the part of the team at that time, but they will be a part of the team in Champions Trophy. Then Australia, right? ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में अगर आप बात करते हैं तो वो जो आपके पास एक मिसिंग एलिमेंट था जिसको फिल करते हुए आपने मैचेस विन किए हैं, अभी वो उनका मिसिंग एलिमेंट फिल होगा और आप मिसिंग एलिमेंट्स के साथ जा रहे हैं। Do you get my point? I do get your point, लेकिन जो विनिंग होती है ना वो एक हैबिट होती है, और सबसे जो हैबिट जो है ना उसी की ऑजीज़ को है। मैं आपको बताऊं, हम लोग ये भूल जाते हैं कि जब हमने 2 वनडेज खेले ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो तब उनकी किसी हद तक उसी ही लेवल की टीम थी एक्सपीरियंस वाइज जितनी कि हमारी थी। हमारे भी 3-4 लड़के नहीं थे, उनके भी 3-4 नए थे। उन्होंने तीसरे मैच के लिए अपने आप को विड्रॉ किया, वो गवास्कर बॉर्डर ट्रॉफी खेलने चले गए। पाकिस्तान ने फर्स्ट 2 मैचेस में उनको पूरा मैच दिया, और वो डिसीजन बेस्ड था, वही उसी मैच पर डिसीजन, उसी मैच पे, क्योंकि हमने पहला मैच उनको पुश बैक किया था। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी अगर आप में से हमने फॉलो किया होगा श्रीलंका में जब उन्होंने परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग एट नॉट्स। उन्होंने इनिंग डिफीट उनको श्रीलंका में और उस्मान ख्वाजा टेस्ट प्लेयर है, इंग्लिश ने क्या खेला है, स्मिथ ने क्या खेला है, एंड द वे दे हैव बोल्ड, नेथन लायन जाग गया फिर से कि यार वो स्पिन ट्रैक यहाँ पर आके दे विल बी अ वेरी टफ टीम। अभी तो बड़ा आपको क्लोजली वॉच करना पड़ेगा इंडिया और उनके ओडीआई सीरीज को कि दोनों टीमें कैसे लड़ती हैं 50 ओवर्स के मैच में। लेकिन उन्होंने T20 सीरीज में खासा अच्छा परफॉर्म किया है। उनकी इंग्लैंड को तो मतलब कुछ समझ ही नहीं आई, वरुण चक्रवर्ती काबू नहीं आया उनके ना। थैंक गॉड ऑस्ट्रेलिया इज नॉट इन द ग्रुप ऑफ पाकिस्तान इंडिया। एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान को जो ग्रुप मिला ना, हम देखें, हम हर कड़वे को तो नहीं कह सकते सही नहीं है, हमें और इंडिया को बड़ा रिलेटिवली इजी ग्रुप मिला है। लुक एट सर दूसरे ग्रुप में अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, टॉप टीम्स। अफगानिस्तान जी राणा साहब, फॉर्मेशन है ना, फॉर्मेशन है। देखें जैसे एक ग्रुप में इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना जरूरी है, वैसे ही एक ग्रुप में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच होना भी जरूरी है। ये फैन एंगेजमेंट के लिए और दुनिया भर में जो आप आईबॉल्स की देखें ना, 2 राइवलरी है ना बड़ी, 2 रिवायती, 4 ममालिक हैं रिवायती हरीफ के, और देखें लोग किस तरह से मैच देखने के लिए आ रहे हैं। तो ये सारी की सारी फॉर्मेशन है, ये डिज़ाइन आप टूर्नामेंट डिज़ाइन करते हैं। साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान। सर अभी अफगानिस्तान ने जो क्रिकेट खेली है 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में और 24 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में, वो किसी के लिए आसान नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलिया के लिए टफ रहे हैं, आप देखिए अफगानिस्तान टफ रहा है। इसी ग्राउंड में साउथ अफ्रीका को वनडे सीरीज हराई थी 5-6 महीने पहले, 4 मंथ्स पहले, और अफगानिस्तान टफ। तो मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ तो बिसाइड्स इवन विद इंडिया, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, हमारे अगर ओपोनेंट्स की हम बात करें फर्स्ट राउंड में, तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट जो कि हमारा दूसरा ग्रुप बनता है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड टॉप नॉच साइड, साउथ अफ्रीका किसको नहीं पता। जिन प्लेयर्स की हमने बात की ना मीरब, वो कोई से नगीडी, नोरकिया अभी भी फिट नहीं है। नोरकिया वाज नॉट देयर, राइट? ही स्टिल इज नॉट देयर। वो फिर से इंजर हो गया, उसके फिर से पैर में मसला आ गया, एंड नगीडी शायद वापस आ जाएगा।
ये जो है क्या नाम है इसका, कोर्ट से भी अनफिट है। यस, कोर्ट से भी वापस आ जाएगा। नहीं, कोर्ट से भी अनफिट है, उसकी भी हैमस्ट्रिंग वो नोकिया के मुतबादल के तौर पर कोर्ट से आए, लेकिन उनको भी मतलब हैमस्ट्रिंग या ग्रोइंग उनका भी हुआ। तो मिलर का भी कोई मसला पड़ा हुआ है, दिस इज व्हाट आई हर्ड। तो वो प्लेयर्स के बगैर जब भी आए उन्होंने, और आपको पता लास्ट 2 वनडेज उन्होंने आपको पूरा मैच दिए, ऐसे नहीं कि आपने वहाँ से मैच जीता। मुझे वहाँ से याद है कि सुफियान मुकीम वाला लड़का रन ज्यादा दिए डेब्यू पे, विकेट कितनी ली सर उस लड़के ने। तो ऐसे लड़कों को कहते हैं टीम में रखना चाहिए। अच्छा, लेट्स हैव अ कंपैरिजन। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल द फास्ट बॉलर्स ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स में हसनैन, देन शाहीन, नसीम शाह और उसके बाद हारिस। इंडिया के फास्ट बॉलर्स में आप काउंट करना शुरू करें, बुमराह, शामी, पांड्या, अर्शदीप। तो ये हो गए फास्ट बॉलर्स हाफिज साहब। उसके बाद स्पिनर्स की तरफ आ जाएं हाफिज साहब। स्पिनर्स आप देखें, अक्षर, कुलदीप यादव, कुलदीप है, एंड देन वाशिंगटन सुंदर, जडेजा। तो दे हैव अ पैक टॉप स्क्वाड। 4 स्पिनर्स एंड देन कम टू पाकिस्तान, वी हैव अबरार, देन वी हैव अ पार्ट टाइम स्पिनर सलमान अली आगा, स्पिनर आप खुशदिल को ले लें। उसके बाद आप एक ऑप्शनल नाम अगर रखते हैं, आप अगर साउथ शकील होते हैं तो आप उनके एक ऑप्शन में जाते हैं, राइट? देखिए साइम की कमी हमें काफ़ी महसूस होगी। साइम एक उस ट्रैजेक्टरी पे था जहाँ पर वो बिल्कुल उस ग्रूव में आ चुका है। जब आप एक अच्छा प्लेयर बन रहे होते हैं, बैटिंग प्लेयर बन रहे होते हैं, उसका भले से अल्लाह करे फ़खर ज़मान वो करे, बिकॉज आई सीन कपल ऑफ शॉट्स, मैं ILT20 आई वाज फॉलोइंग इट, वहाँ फ़खर अच्छी फैंडी लगा रहा था। वी नेवर नो व्हाट्स राइट। हो सकता है कि उसके लिए बेहतर हुआ है, हो सकता है कि वो अगर फिट होता और वो यहाँ पे परफॉर्म ना कर पाता तो उसकी पास परफॉर्मेंसेस पे भी आई एम फाइन विद द कि सर उसको यहाँ पे रिस्क नहीं किया, बहुत अच्छी बात है, हमारा फ्यूचर स्टार है, उसको हमने प्रिजर्व करना है। लेकिन जहाँ तक हमारी टीम की कॉम्बिनेशन की बात है ना, जो हाफिज साहब ने टीम गिनवाई है ना बड़े स्मार्टली, बंदा भी ओब्लाइज हो गया और प्लेइंग 11 भी अभी वाली थी जिसमें बंदा खेल नहीं रहा होगा। लगता है ये लगता बनता मतलब कॉमन सेंस अगर आपको समझ में बैठ के थोड़ा दिमाग लड़ाएं आप, मतलब नसीम और शाहीन आपके सामने है, नसीम और ये आपके सामने है फ़हीम, शाहीन और फ़हीम, हारिस और फ़हीम, हसनैन और फ़हीम, कहाँ जाएंगे आप? I'll skip फ़हीम, आप नहीं जाएंगे? I'll skip him। बाकी जहाँ तक मैं आप डेफिनेटली उस पर रहेंगे, जहाँ तक हमारा किसको करवाएंगे, रेस्ट किसको करवाएंगे? रेस्ट तो जो ऑलरेडी रेस्ट कर रहे थे 2-3 मैचेस हैं ये, मतलब आपको इब्तदाई तौर पर 2-3 मैचेस है ना। अच्छा, ट्राई नेशन सीरीज से भी आपको काफी हद तक अंदाजा हो जाएगा। लेकिन मेरा मैं चाहूंगा ट्राई नेशन सीरीज एक तरह से एक वेकअप कॉल भी हो सकती है। वेकअप कॉल नहीं कहेंगे इसको, एक लोगों के लिए एक टू लेट ऑफ अ कॉल, मेरा बहुत लेट की वाली कॉल है। आपके कॉम्बिनेशंस पहले के सेट हो जाते हैं, आप ये समझने की कोशिश करें जिन पे आपने इन्वेस्ट किया होता है। जिस तरह आपने किसी को ट्रेनिंग दी होती है ना, यू डोंट लेट हिम लीव द कंपनी, कहे भाई अब आप हमारे पास रहो, आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, वी हैव इन्वेस्टेड इन यू। तो हमारे उन प्लेयर्स पे जिन पे इन्वेस्टमेंट हुई थी फॉरेन टूर्स की, उनकी एक्सपोजर की, उसके लिए वी कुड हैव डन अ बेटर डील विद दिस। बट मैं एक बार यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत मीडिया में सुनते पढ़ते हैं कि किसी के साथ किसी की फोटो अगर टीम में आ गया, ऐसे नहीं होता। टीम में आने के लिए आपको फिर भी स्किल चाहिए होता है। मैं जो सोच रहा हूँ, शायद जो क्रिकेट बोर्ड के लोग हैं, सिलेक्शन कमेटी के लोग हैं, उससे और किसी लेवल पे सोच रहे हो। ऐसी बात होती तो फिर आप शादाब को भी देख रहे होते। आप शादाब को भी देख रहे थे, और ये यू नेवर नो शादाब की कोई हरफ आखिर नहीं है, अल्लाह करे वो अच्छी फॉर्म में है, वो भी पाकिस्तान टीम वापस है। वी नीड विनर्स इन द टीम, हमें उसके अलावा तुम्हारी पर्सनल फेवरेट्स है नहीं सर। खैर, इसी के साथ अभी प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है और हम काफी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू कर रहे थे, मगर अभी हमें इख्तिताम की तरफ जाना है। तो ज़ीशान राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसी के साथ मैं और हाफिज साहब आपसे चाहते हैं इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वी विल कैच यू back tomorrow. Take care. Bye bye.